How are you class first? Welcome to श्री खेतेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज हम करेंगे आपके आदर्श प्रश्न पत्र 2, आदर्श प्रश्न पत्र दूसरा। पहला हम कर चुके हैं जो आपके 1 से लेके 7 तक का था, 1 से लेके 7 पार्ट तक का था, और आज आपका ये है 8 से लेके 14 पार्ट तक का है ये। इसमें 8 से लेके 14 के बीच में जो भी पार्ट्स है उनमें से अलग अलग क्वेश्चन निकाल के ये एक प्रश्न पत्र बनाया गया है, एक पूरी वर्कशीट बनाई गई है। तो पिछली बार जब मैंने आपको वो फर्स्ट प्रश्न पत्र करवाया था तो मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, वो आपको खुद को ही करने थे। इसमें भी हम यही करेंगे, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको कौन से पार्ट का ये क्वेश्चन है वो बताऊंगी और ऑरली आपको क्वेश्चन बता दूंगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन मैं आंसर नहीं करूंगी। आपको खुद को ही ढूंढना है चैप्टर में से और खुद ही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो क्वेश्चन का क्या है, बंदर की पूंछ बहुत डैश थी। बंदर की पूंछ बहुत छोटी, लंबी, पता नहीं या मोटी। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है। तो आप बताओ बंदर की पूंछ डैश थी। बंदर की पूंछ कैसी थी? हमने चैप्टर पढ़ा ना, बंदर और गिलहरी वाला, ये वही चैप्टर है। तो बंदर की पूंछ थी लंबी। कैसी थी बंदर की पूंछ? लंबी। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, बंदर की पूंछ लंबी थी, ये वाला ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, बंदर की पूंछ लंबी थी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पे आओ आप, ये वाला, बिल्लियाँ कहाँ चली थी? बिल्लियाँ कहाँ चली थी? आगरा, भोपाल, दिल्ली, कानपुर। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। हमने बिल्लियों वाला चैप्टर पढ़ा है। एक काली बिल्ली, एक भूरी बिल्ली थी जो कहाँ चली थी? दिल्ली चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली। तो इसका आपके राइट ऑप्शन होगा दिल्ली। क्या होगा राइट ऑप्शन? दिल्ली। तो आप इसको थर्ड पे टिक करो, दिल्ली। बिल्लियाँ कहाँ चली? बिल्लियाँ दिल्ली चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, रोहन कहाँ रहता था? रोहन कहाँ रहता था? ये चैप्टर हमने पढ़ा है। रोहन एक शैतान लड़का था जो शरारती लड़का था जो हमेशा शरारत करता रहता था, और फिर उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसको गांव भेज दिया उसके दादाजी के पास। तो ये वो वाला चैप्टर है। तो रोहन कहाँ रहता था? रोहन, आपको बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गांव में, शहर में, कस्बे में, जंगल में। तो बताओ रोहन कहाँ रहता था? रोहन रहता था शहर में। कहाँ रहता था रोहन? शहर में रहता था, अपने मम्मी पापा के पास। तो इसका आपके सेकंड ऑप्शन राइट है, शहर में। रोहन शहर में रहता था। रोहन शहर में रहता था। फिर अगला देखो, हमारा राष्ट्र पक्षी। हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है? तोता, मोर, कौवा या कोयल? हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर। तो इसमें भी सेकंड ऑप्शन राइट है। तो आप टिक लगा लो सारे। फर्स्ट में आपका सेकंड राइट है, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखो मैं एक बार वापस बता रही हूँ, वापस देखो, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, सेकंड ऑप्शन राइट है। बिल्लियाँ कहाँ चली थी? बिल्लियाँ दिल्ली चली थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। रोहन कहाँ रहता था? रोहन शहर में रहता था। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इसका भी सेकंड ऑप्शन राइट है। तो फटाफट आप क्या करो, अपनी बुक में टिक लगा लो इसके। लगा लिया सबने? अब हम रिक्त स्थान कर ले, खाली स्थान भरो। करें ये, रफ कर दूं ये सारा। ओके डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, खाली स्थान भरो। क्या दे रखा है ये? खाली स्थान भरो। तो देखो, वह डैश टच से मस्त नहीं हुई। वह डैश टच से मस्त नहीं हुई। तो इसमें आपके क्या आएगा? झाड़ी। क्या आएगा? यहाँ पे आप लिखो झाड़ी। क्या लिखोगे? झाड़ी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ झाड़ी। झाड़ी लिखो आप, झाड़ी। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? वह झाड़ी टस से मस्त नहीं हुई। दादाजी ने रोहन को क्या कहा था? 2 पौधे छोटे छोटे थे, रोहन ने खींच के निकाल लिए, लेकिन फिर एक
बड़ा पौधा था जो कि झाड़ी थी। दादाजी ने रोहन को बोला इसको निकाल, तो वो निकली नहीं थी। तो क्या था, झाड़ी टस से मस नहीं। तो इसमें आप क्या आएगा, झाड़ी। लिख लिया सबने झाड़ी, रफ कर दूं? ओके, नेक्स्ट देखो आपका क्या है, मन में नाचा। ये इधर क्या आएगा, मन में नाचा मोर। इसका क्या आएगा, मोर। तो आप यहाँ पे लिखो मोर, मन में नाचा मोर, मन में नाचा मोर। तो ख में आप क्या आएगा, मोर। क्या आएगा, मोर। लिख लिया सबने मोर, रफ कर दूं? ओके, सेकंड देखो, ग देखो आप, खाली स्थान भरो, उसमें ग देखो, प्रिंसिपल साहब बड़ी, यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। क्या आएगा, आसानी। तो यहाँ पे लिखो आप आसानी, आ सा नी, आसानी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। बेटा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ और मेरे पास पेन नहीं है, तो ये थोड़ा उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना, आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आसानी से, आ सा नी, आसानी से। ओके, नेक्स्ट देखो आप, लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो क्या है, ग डैश ने जो लूट मचाई, डैश ने जो लूट मचाई। तो किसने लूट मचाई थी, बिल्लियों ने। किसने मचाई थी, बिल्लियों ने। तो आप यहाँ पे लिखो बिल्लियों ने जो लूट मचाई। तो अब आप लिखो आप बिल्लियों ने, बी बिल्लियों, बिल्लियों ने जो लूट मचाई। क्या आएगा यहाँ पे, बिल्लियों ने जो लूट मचाई। तो लिखो आप बिल्लियों, मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। लिख लिया सबने, बिल्लियों। लिख लिया सबने, रफ कर दूं? ओके, नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे रोहन को उसके डैश जी के पास भेज दिया। तो किसके पास भेजा था रोहन को, रोहन को उसके दादाजी के पास भेज दिया। तो यहाँ पे आप लिखो दा, रोहन को उसके दादा जी के पास भेज दिया। लिख लिया सबने, दादा। रोहन को उसके दादाजी के पास भेजा गया। रफ कर दूं, ये कर लिया सबने? ओके, अब देखो आपका नेक्स्ट ये क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैं आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपको उस चैप्टर को वापस देखना है और वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखकर नहीं बताऊंगी, आपको खुद को ढूंढ के लिखना है। ओके, मैं आपको ओरली बताऊंगी। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा, गिलहरी ने क्या किया, गिलहरी ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा ये आपके पार्ट 8 का ये क्वेश्चन है। ये आपके पार्ट 8 का क्वेश्चन है। गिलहरी ने क्या किया, गिलहरी बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूलने लगी। गिलहरी ने क्या किया, वो बंदर की पूंछ को झूला समझकर क्या करने लगी, उस पर झूलने लगी। तो इसका आंसर ये है। तो पार्ट 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन कौन था, रोहन कौन था। तो ये है आपके चैप्टर 10 का क्वेश्चन, पार्ट 10 का क्वेश्चन है ये। रोहन एक शरारती लड़का था। रोहन कौन था, रोहन एक शरारती लड़का था। रोहन क्या था, रोहन एक शरारती लड़का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके क्या है,
परीक्षा देने आए चारों विद्यार्थियों को प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया? परीक्षा देने आए चारों विद्यार्थियों को प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया? तो ये आपके चैप्टर है 13। कौन सा चैप्टर है ये? 13 चैप्टर। तो इसका आंसर लिखो आप। क्या होगा इसका आंसर? प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह परीक्षा सिर्फ तुम 4 के लिए ही आयोजित हुई है। प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया था कि ये एक विशेष परीक्षा है जो सिर्फ तुम 4 के लिए ही आयोजित हुई है। 4 कौन थे? 4 स्टूडेंट थे जो पूरी रात क्या कर रहे थे? मौज मस्ती कर रहे थे, और दूसरे दिन जब उन्हें होश आया तो उन्हें पता चला कि उनके क्या है? एग्ज़ाम है। तो ये वो वाला चैप्टर है, गुरु तो गुरु ही होता है ना, वो वाला चैप्टर। ओके, तो आ गया समझ में? क्या था? परीक्षा देने आए चारों विद्यार्थियों को प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया? प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह परीक्षा सिर्फ तुम 4 लोगों के लिए ही आयोजित हुई है। और ये आपके पार्ट 13 है। कौन सा है? पार्ट 13 का क्वेश्चन है। रफ कर दूं? नेक्स्ट देखो क्या है, रोहन के मम्मी पापा क्यों परेशान थे? तो ये वापस रोहन वाला चैप्टर आ गया। तो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। रोहन के मम्मी पापा क्यों परेशान थे? रोहन की बुरी आदतों से। रोहन के मम्मी पापा क्यों परेशान थे? रोहन की बुरी आदतों से रोहन के मम्मी पापा परेशान थे। तो ये आपके चैप्टर 10 का है क्वेश्चन, आप वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन है ये। चौराहा किसे कहते हैं? चौराहा किसे कहते हैं? इसका आंसर है चौराहा किसे कहते हैं। तो ये आपके पार्ट 9, ये आपके पार्ट 9 का क्वेश्चन है। चौराहा किसे कहते हैं? सड़क का वह स्थान जहाँ पर 4 सड़क एक साथ जुड़ती है। सड़क का वह स्थान जहाँ पर 4 सड़क एक साथ जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तो क्लास फर्स्ट आपका आदर्श प्रश्न पत्र 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन 1 और 2 तो अपनी बुक में ही करना है, और क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, और चैप्टर ढूंढ के उनके क्वेश्चन ढूंढ के उनका आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।